माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन राशि पूरे साल भर के पाठों की चर्चा कर रहे हैं, मई 2022 से लेके मार्च 2023 तक। उसका कारण यही था, जो पहले के जब अलग अलग राशि परिवर्तन हुआ था उसके पाठ मेरे दिए हुए हैं, तो उसमें हमने बोला था कि 3 ग्रहों के बारे में सम्मिलित पाठों की चर्चा करते हैं, और वो 30/4 को जब कंप्लीट हो जाएगा शनिदेव का, उसका पाठ हम दे दिए हैं शनिदेव का। उसके बाद में तीनों को मिला के और एक सम्मिलित पाठ बनाएंगे कि हर राशि के लिए ये तीनों जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट का समय रहता है इनका, गुरु का साल भर का, राहु का 1.5 साल, शनिदेव का 2.5 साल, तो वो साल भर हम लोगों के लिए कैसे फल प्रदान करेंगे। मीन राशि में गुरुदेव अपनी राशि में प्लेस है लगन में, दूसरे स्थान मेष राशि में राहु है, और 12वें स्थान शनिदेव आपके 12वें स्थान में अपनी कुंभ राशि पे विराजमान है। यहाँ पे शनिदेव का रिजल्ट बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी दिनचर्या पे। अगर आप इस समय में विदेश जाके सेटल होते हैं या आप विदेश में है और जन्म भारत में हुआ है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको अलग अलग कामों से अलग अलग फायदे और अलग तरह के कुछ नए काम जिनके द्वारा आपको उन्नति के साधन हो, भोग के साधन हो, वो सब प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप यहीं पे हैं और अपने जन्म स्थान में या जन्म स्थान के आसपास ही है, तो इस समय में आपकी कुछ लंबी यात्राएं जो आपके काम से संबंधित भी हो सकती है, आपके परिवार के कोई आयोजन के संबंध में भी हो सकती है, या घूमने फिरने के पर्पस से संबंधित, चाहे विदेश यात्रा हो, चाहे घर से बहुत दूर जाना हो, वैसा कुछ आपके साथ घटित हो सकता है और वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शनिदेव यहाँ से राहु देव को दूसरे स्थान को देख रहे हैं और इनकी सप्तम दृष्टि आपके 6 हाउस में पड़ रही है और इनकी 10वीं दृष्टि आपके भाग्य में पड़ रही है। तो जहाँ तक बात है भाग्य की, वहाँ पे गुरु भी अपनी 9वीं दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई बिगाड़ नहीं होगा, उल्टा अच्छा होगा। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ, या बाई फोर्स समझ लीजिए आप, कि आप ऐसे कुछ काम करेंगे जिनकी वजह से भाग्य में उन्नति बहुत फटाफट इस साल आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर दूसरे घर की बात करें, दूसरे घर का कारक भी बोला जाता है गुरुदेव को, जो आपके लगन में विराजमान है। हालांकि इसको फायदा भी कुछ देने का कोशिश करेंगे, लेकिन राहु देव यहाँ पे प्लेस होने की वजह से और गुरुदेव का यहाँ शनिदेव का यहाँ पे तीसरी दृष्टि देने की वजह से यहाँ पे कुछ न कुछ आपको पीड़ा का अनुभव इस साल में प्राप्त होगा। चाहे परिवार में कोई डिस्टर्बेंस हो, चाहे धन से संबंधित जो आपका धन जो आपने बैलेंस कर रखा है उसमें खर्चे की बढ़ोतरी हो और आने वाले धन में कुछ रुकावटें हो, तो वैसा कुछ अनुभव में इस समय में आएगा। उपाय के तौर पे इतना ही है कि अपने दिमाग को बहुत अच्छे से रखिए और अननेसेसरी कोई काम ऐसा मत कीजिए जिसमें आपको खर्चे की अधिकता हो। जो आपके पास है उसको बचा के रखिए, और जहाँ तक हो सके आप कर्जा देना हो, ऋण देना हो, किसी को उधार देना हो, उससे बचने का कोशिश कीजिए। कारण 6ठे स्थान पे शनिदेव की दृष्टि भी है, तो दिया हुआ कर्जा वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे दृष्टि देने की वजह से आपके ऊपर कर्जा नहीं देंगे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव 12वें स्थान में कारक भी आते हैं और शनिदेव 12वें स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो यहाँ पे कर्जों से, शत्रुओं से और ऋण से, रोग से आपको मुक्ति तो प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी को कर्जा दे दिया है तो फिर उसको मिलने में भी ये परेशानी देंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरे स्थान पे दृष्टि होने की वजह से जो इनकम आपकी पॉजिटिव चल रही है उसमें कुछ कमी का अनुभव आपको करवा सकते हैं। परिवार, पूरा सम्मिलित परिवार जो आपका कुटुंब है, उसमें कुछ मनमुटाव आपके साथ हो सकता है, आपके ऐसे कामों की वजह से जो भ्रम की वजह से आपने किए, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है। राहु कुछ अलगाव देता है, कुछ अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से कुछ ऐसी बातें या ऐसे कुछ काम आप इस समय में कर सकते हैं जिससे परिवार में
आपके प्रति कुछ गलत विचार बन जाए, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है, आपके दूसरे स्थान में है। दूसरा स्थान वाणी का भी है। तो वाणी आपकी कुछ इस तरह से हो सकती है कि सामने वाले को लगे कि ये मेरे साथ छल कर रहा है। तो उससे बचने का कोशिश कीजिए। जहां तक हो सके कम बोलिए, लेकिन सही बोलिए। जितना आप लाग लपेट वाली बातों से जितना दूर रहेंगे, उतना ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे ही आप लाग लपेट वाली बात या दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली बात या दूसरे को भ्रमित करने वाली बात जैसे ही आप बोलेंगे, वैसे ही आप पकड़े जाएंगे। कारण शनिदेव यहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं, तो शनिदेव ऐसा करने नहीं देंगे। मतलब किसी का फायदा उठाने आपको बातों के द्वारा नहीं देंगे शनिदेव, ये ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि जैसे ही झूठ बोलेंगे, जैसे ही कोई सामने वाले को कुछ भ्रमित करने का कोशिश करेंगे, आप ओपन हो जाएंगे। और उसकी वजह से परिवार में कुछ मनमुटाव हो, परिवार में कोई ऐसी कोई बात हो कि परिवार के सदस्य के साथ ही, बहुत बड़ा परिवार होता है इंसान का, तो उसमें किसी के साथ अपने फायदे के लिए आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं, तो आप पकड़े जा सकते हैं। आपके उसी वजह से आपके ऊपर या आपके जो विश्वास आज तक बना हुआ हो वो टूट सकता है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बाकी यहाँ पे राहुदेव आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा तीव्र करेंगे। बहुत ज़्यादा फायदा आपको इस समय में राहुदेव अपने कामों में दे सकते हैं। और उन कामों की वजह से कुछ ऐसी प्राप्तियां आपको हो सकती है जो आपने सोचा भी नहीं है। क्योंकि राहुदेव बहुत अचानक से सब कुछ करते हैं। तो अचानक से आपको फायदा भी करेंगे और अचानक से आपको नुकसान भी करेंगे। नुकसान वही है जो हमने बताया। दूसरा, जुआ सट्टा और शेयर मार्केट से दूर रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे दूसरे स्थान पे राहुदेव बैठ के उसकी तरफ भी आपको इशारा कर सकते हैं कि जल्दी पैसा कमाना है तो उस लाइन में जाओ। तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। ये बहुत जरूरी है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि का गुरु का अमृतमय दृष्टि, आपका उच्च दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ रहा है। तो इस समय में ज्ञान की मात्रा बहुत बढ़ी हुई रहेगी। तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे जो राहुदेव का जो गोचर आपको गलत कर रहा है, वो आपको रोकेगा। कि जैसे किसी का फायदा उठाने के लिए कुछ भाषण आप कर रहे हैं या कुछ अपने शब्दों के द्वारा उसको जाल में फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, तो अंदर से आपको कोई रोकेगा, बोला नहीं ये तो तुम्हारा अपना है, इसके साथ ऐसा मत करो, इसको भ्रमित मत करो। उस समय रुक जाइएगा। क्योंकि गुरुदेव रोकने का कोशिश करेंगे। जब भी आप कोई गलत काम करने का कोशिश करेंगे, गुरुदेव आपको रोकने का कोशिश करेंगे। तो उस समय में उस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा और रुक जाइएगा, वो मत कीजिएगा। तब राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर गुरुदेव यहाँ पे आपके सप्तम स्थान को देखेंगे। तो सप्तम स्थान से संबंधित जितनी भी बातें हैं, चाहे आपका परिवार हो, आपकी शादीशुदा है तो पत्नी हो, या आपके जो पार्टनरशिप के बिजनेस है वो हो, या आपके शरीर से संबंधित कोई दिक्कत है पेट से नीचे वाली, तो वो हो, वो सब में सुधार करेंगे ये। अगर कोई मनमुटाव परिवार में चल रहा है तो वो भी ठीक करेंगे। आपके पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको भी ठीक करेंगे। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको भी यहाँ पे ठीक करेंगे। भाग्य स्थान को देखने की वजह से भाग्य का तो शक ही नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। आप कोई धार्मिक आयोजन हो, घर में कोई हवन यज्ञ हो, घर में कोई पूजा पाठ से संबंधित कोई काम हो, या इस पीरियड में आपका कोई ऐसा काम जो आने वाले समय में आपको बहुत फायदा दे, समाज में भी उन्नति दे, आपके कामों में भी उन्नति दे, ऐसा कोई काम भी आपका कुछ शुरू हो सकता है। और गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सर्विस का कोई अगर कोई इंटरव्यू वगैरह आप दे रहे हैं तो इस पीरियड में वो भी आपके लिए संभव है। तो गुरुदेव का फल यहाँ पे बहुत अच्छा प्राप्त होगा आपको। और शनिदेव का भी फल केवल दूसरे स्थान को छोड़ के बाकी स्थानों में दृष्टि शनिदेव की भी अच्छी रहेगी, कोई खराब दृष्टि नहीं रहेगी। और दूसरे स्थान का निवारण गुरुदेव कर रहे हैं, तो जैसे ही वो वैसा कोई काम करने का कोशिश कीजिए, कर रहे हैं, तो वो अंदर से जब रोके आपको कोई कि यहाँ पे ऐसा मत करो, तो वो मत कीजिए फिर। हाँ, अगर पॉजिटिव कुछ कर रहे हैं, किसी का परिवार में किसी का भला करने की सोच रहे हैं, कोई गलत लाइन में जा रहा है आपके परिवार में, और उसको समझाने के लिए अगर झूठ का सहारा ले रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है, तब अच्छा है। तब वो चीज़ आपको आने वाले समय में फिर उल्टा फायदा देगी। तो इसी के साथ पाठ से संबंधित कोई बात हो, आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। और अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की मित्रों।